दोस्तों, चिंता कैसे दूर करें उसे आज हम एक कहानी से समझेंगे। एक बार एक धनवान व्यक्ति, जिसके पास जीवन में सभी ऐश्वर्य थे, अपनी इसी चिंतापूर्ण मनोवृत्ति के कारण खुश नहीं था। वह एक ज्योतिषी के पास गया और अपनी कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने कहा, आपकी कुंडली में सब कुछ ठीक है। आपके मन की अकारण चिंता बस आपको परेशान कर रही है। इसलिए आपको किसी आचार्य से भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे आपकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी, कोई अन्य उपाय नहीं है। वह धनवान व्यक्ति एक आचार्य के पास गया और उस आचार्य ने कहा, ठीक है, हम पहले अध्याय से शुरुआत करेंगे और 18 अध्यायों की पूरी भगवत गीता 3 महीने में पूरी करेंगे। उस आदमी ने कहा, नहीं स्वामी जी, मैं कई चीजों में व्यस्त हूँ, तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण भाग सिखाओ। आचार्य ने कहा, ठीक है, बस 18वां अध्याय सीखो। यह गीता का सारांश है और इसमें 2 सप्ताह लगेंगे। उस आदमी ने कहा, 2 सप्ताह भी मुश्किल हैं, मुझे कुछ और सरल सिखाओ। आचार्य ने कहा, ठीक है, 18वें अध्याय में एक श्लोक है जो सर्वधर्म परित्यज्य से शुरू होता है। बस वह एक श्लोक सीखो और यह तुम्हें गीता का सार देगा। उस आदमी ने कहा, मेरे लिए एक श्लोक सीखना भी कठिन है, मुझे कुछ और सरल बताओ। आचार्य ने कहा, उस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है, मां शुचः, जिसका अर्थ है चिंता मत करो। बस इतना समझो तो गीता समझ में आ गई। उस आदमी ने कहा, यह ठीक है, लेकिन मैं पहले से ही चिंता में हूं और मुझे बताएं कि इसे कैसे दूर किया जाए। केवल चिंता मत करो कहने से मुझे मदद नहीं मिलेगी। कृपया मुझे बताएं कि चिंता से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य ने कहा, गीता का सार यही है। यदि आप जानना चाहते हैं कि चिंता से कैसे मुक्त रहें, तो आपको गीता के अध्याय 1 से शुरुआत करनी चाहिए और धैर्यपूर्वक सभी अध्यायों को समझना चाहिए। इस प्रक्रिया का कोई सरल उपाय नहीं है। यह सभी वेदों का सार है और भगवान ने दयापूर्वक इसे दिया है ताकि किसी को सत्य को समझने के लिए उपनिषदों और वैदिक मंत्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता न पड़े। वह आदमी होश में आया और उस गुरु के सानिध्य में शुरू से ही गंभीरता से गीता का अध्ययन करना शुरू कर दिया। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो दुख के योग्य नहीं है। जो बुद्धिमान हैं, वे न तो जीवितों के लिए और न ही मृतकों के लिए विलाप करते हैं। यहाँ वे अर्जुन से कहते हैं कि उस चीज के लिए चिंता न करें जो चिंता करने योग्य नहीं है। भौतिक अस्तित्व में हम बहुत सारे शरीर धारण करते हैं और इन सभी शरीरों में बिना किसी असफलता के हम सोचते हैं कि हम नियंत्रक हैं और चिंता बिना किसी असफलता के आती है। और भगवत गीता में भगवान ने शुरू से अंत तक केवल एक ही बिंदु पर जोर दिया है। चिंता मत करो से शुरू करते हैं और दूसरे अध्याय में कई बार वह दोहराते हैं, आपके पास चिंता करने का कोई कारण नहीं है। वह फिर से अर्जुन से कहते हैं, मां शुचः, चिंता मत करो, और अंतिम निर्देश में वह फिर से उन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हैं, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, चिंता मत करो। इससे हम यह समझ सकते हैं कि गीता का सारांश यही है कि चिंता को त्याग देना चाहिए, चिंता को बाहर फेंक देना चाहिए। यह संसार भगवान के अधीन है। हम ऐश्वर्य या सुख सुविधाओं की कमी के लिए चिंतित होते हैं और जब वह दूसरों के पास होती है तो चिंतित हो जाते हैं। और जब सब कुछ ठीक होता है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो हम चिंतित होते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस तरह चिंता करना हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गया है। दरअसल यह चिंता आस्था और समर्पण की कमी के कारण है और चिंता से मुक्त होने का कोई सरल उपाय नहीं है।
एकमात्र तरीका भगवान के नामों का निरंतर जप करना और समर्पण की भावना से भगवत गीता का गहन अध्ययन करना है, यह जानने के लिए कि भगवान कैसे सब कुछ नियंत्रित करते हैं। हम जितनी अधिक तीव्रता से जप करते हैं और जितनी अधिक तीव्रता से हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक हम कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और जितना हम कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं, उतना ही हम निर्भय और चिंता मुक्त हो जाते हैं। और इस समझ को हमारे शरीर और आध्यात्मिक जीवन में समर्पित किया जाना चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्यार से सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।